आज तो खाली मंगनी हो जाए, मंगनी, निकाह दूर की बात है, इतना बड़ा मोबाइल लड़की पे और इतना बड़ा लड़के पे, दोनों की पूरी पूरी रात बात चल रही है। ना माँ कुछ डायन कुछ कह रही है, ना बदमाश बाप कुछ कह रहा। ये नहीं कह रहा कि तेरा भी निकाह तोड़ी हो गया, तेरे लिए गैर महरम है, हराम है, इससे बात नहीं कर सकती। हमने मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने बारात विवाह होती देखी है? बात खुल के होती है बिल्कुल, और ना बाप कुछ कहता है और ना माँ कुछ कहती है। ये अलमिया है बहुत बड़ा मेरे अजीजों, खत्म करो इन चीजों को। लड़के वालों की तरफ से आ जाता मोबाइल, और मोबाइल इसलिए आ जाता है कि अब तो रिश्ता हो गया, और तेरा रिश्ता ही तो हो गया, तेरा हक क्या है इस लड़की पे ये बता। अभी गैर है, अंगूठी पहनाने का नाम शादी नहीं है। ये उलमा बैठे, अब मैं एक जुमला बोल दूंगा, खरीदने से अब मैं एक जुमला बोल दूंगा तो आप कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहा है, लेकिन हकीकत है क्या अंगूठी पहनाने का नाम है? अगर अंगूठी पहनाने का नाम है तो फिर बनिया तो कितनों को अंगूठी पहनाता है? जो बताएं आप, वो कितनों को सुबह से लेकर शाम तक वो 20-50 को अंगूठियां पहनाता है, तो क्या वो सबसे बात करना जायज हो जाएगा उसके लिए? ये रिश्ता चढ़ना ये तेरी रस्म है, ये जोड़े घोड़े तेरी रस्म है, निकाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उलमा बैठे, डंके की चोट पर बोल रहा हूं मैं। निकाह मालूम है? और सुने, निकाह में चंद चीजें थी जो लाजमी थी, कारी साहब सुने जरा, सुने। और उन चीजों को इतना हल्का कर लिया जो लाजमी थी, उन्हें इतना हल्का कर लिया, इतना हल्का कर लिया कि उनको खत्म ही करने पड़ रहे हैं। निकाह में 2 चीजें फर्ज हैं। कितनी चीजें? जोर से बोल दो। 2 चीजें फर्ज, इजाबो कबूल और गवाह। कितनी चीजें फर्ज हैं निकाह में? कौन कौन सी? इजाबो कबूल जानते हैं? वो लड़की से जो कहा जाता है, इजाजत ली जाती है और फिर जाकर के लड़के को जो कबूल कराया जाता है, ये फर्ज है। और एक क्या है? गवाह। गवाह की जब बात आए जो फर्ज है, अरे गैरे नत्तु खैर को पकड़ा, जरा गवाह बन जाइए। नमाज कब से न पढ़ी कि पिछले जुम्मे को पढ़ी? नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। फर्ज है ये, किसी को भी पकड़ लेगा तू। अरे गवाही का मैटर है, देख शरीयत ने इसकी गवाही को माना है कि नहीं माना है? ऐसी पकड़ लेगा, पकड़ा न दाढ़ी है चेहरे पे, न गुस्ल का पता, नमाज जुमा में पढ़ लिया, बस गांव के मुखिया जी हैं और शरीयत में मुखियागिरी नहीं चलती, और अल्लाह के यहाँ नहीं चलता तेरा हसब और नसब, अल्लाह के यहाँ नहीं चलता तेरा ये जाहो हसम, नहीं चलता ये तेरी दौलत, सीना चौड़ा करना नहीं चलता। शरीयत में शरीयत के तकाजे पूरा करना होते हैं। खबरदार खबरदार, कभी निकाह हुआ करे और दवा लाना हो, नमाजी देखो, आदि देखो, बाशरा देखो, सच्चा देखो, दयानतदार देखो, दीनदार देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, वक़ारे मुस्तफ़ा, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। समझ रहे हैं आप? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा मोहब्बत के साथ बैठे हैं आप और मेरी बात सुने। देखिए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ भी हूं और आपसे ज्यादा जगा हुआ भी हूं, ठीक है? आप मोहब्बत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। खबरदार खबरदार, ये निकाह के मामले में किसी को भी ना पकड़ लिया करो। कहरे गैरे नत्तु खैरों को पकड़ा, अच्छे अकीदे वाला हो, दयानतदार हो, आदिल हो, बाशरा हो, नमाजी हो, ताकि कल अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो दुनिया की दौलत पे थूक दे और झूठ ना बोले, जो सच बात है उसी की गवाही दे दे, उसी की गवाही दे दे। समझ रहे हैं? किसी को भी पकड़ा मैंने, यार बड़ा अलमिया है, इमाम अगर कुछ कहे, अगर ये कह दे कि इसको गवाह मत बनाओ, तो इमाम की सुबह को इमामत गई, क्योंकि मुखिया साहब की यार इसने हेटी कर दी है, मुखिया साहब की हेटी कर दी भाई, तो अब तो इमाम की औकात ही नहीं है। तो ये सब तुम कहो, और खासकर दूल्हा का है, ये जो बैठा मियां मिट्ठू बना हुआ, ये तो पता निकाल लेता कि कार कौन सी मिल रही है, ये पता निकाल लेता, खाना कहता, जहेज कहता, सारी चीजें, ये क्यों पता निकालना गवाह कैसा है? गवाह सही होना चाहिए। निकाह सही नहीं हुआ तो काम खराब है, यहीं से सब कुछ गड़बड़ खुराफाते हो जाएंगे।
अच्छा एक बात ये बताओ, पता भी तो चलना चाहिए कि हम इस काबिल नहीं है। इससे ऐरे गैरे जो आते हैं उनसे कहे तू इस काबिल नहीं है, क्या दो खुल के यार, तू है नहीं इस काबिल भाई, तो उसको पता तो चलेगा कि हाँ यार मैं भी इस काबिल नहीं हूं। यहाँ तो संविधान 27 से है। मस्जिद में तकबीर जिसके दाढ़ी है वो भी पढ़ रहा, जिसके नहीं है वो भी पढ़ रहा। अब जब रोकेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरे पास क्या नहीं है, मेरी हैसियत औकात है क्या। रोको उसे ना, तू नहीं पढ़ सकता तकबीर, तेरी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी वाला मौजूद है तो क्यों पढ़ेगा तू, और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी गवाही कबूल की जाए। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना चाहते हो? अगर मर्द ना हो औरत की गवाही दिलाना की जरूरत पड़े, ये उलमा बैठे हैं, तो हुक्म यह है कि फिर भी एक मर्द जरूरी है और एक मर्द की जगह 2 औरतें लाई जाएंगी। यही है मसला, यानी फिर भी एक मर्द जरूरी है। क्यों? इसलिए ये जमात फिसल जल्दी जाती है। गलत बात नहीं है मेरी, ये जमात क्या है, फिसल जल्दी जाती है। इसलिए एक की जगह 2 औरतें लाओ और मर्द फिर भी, तब होगा निकाह। अब ना औरत के दाढ़ी ना इसके दाढ़ी, गवाही देने आ रहे हैं। अरे बात है कि नहीं है? क्यों आ रहे हो भाई गवाही देने के लिए? तुम भाई तुम्हारी गवाही कौन कबूल करेगा? है? मेरी बातें कड़ी भी जरूर होती है, मगर मेरा क्या कर लोगे? अगले साल ना बुलाओगे, इमामत तो छीन ना लोगे मेरी। बात है कि नहीं है? और हम नहीं कहेंगे तो क्या सब्जी बेचने वाला कहेगा हक बात है? हमने तो कितने मुकदमे करा लिए इस चक्कर में। अभी राजस्थान में मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर। हाँ, राजस्थान में डीएम के यहाँ जाकर मुकदमा किया, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के। हमने कहा हक बात बोलना, अगर मौलवियों ने बंद कर दिया तो फिर लोगों तक हक पहुंचेगा कैसे? डीएम के यहाँ जाकर मुकदमा किया, बोले ये मौलाना बोल के गए, हमारे खिलाफ बोल के गए, हमारे उर्सों के खिलाफ बोल के गए, वो मुकाबले कव्वाली कराते थे, मैं जायज कैसे कह दूं भाई? मैंने कहा हराम है। मैंने कहा 5 लाख के मुकाबले करा रहे हो, 5 गरीब बच्चियों के निकाह करा दो अपने उर्स के मौके पे, अल्लाह वाला भी राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। बात गलत तो नहीं कही ना? जलसे में आने वालों जरा सुनो, गवाह सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और दूसरा मसला और सुन ले, जलसों में ही मसले होते हैं और कहाँ मिलेंगे नहीं तो है। ये जो निकाह होता है ना, एक वकील गए, 2 गवाह को लेकर गए, वकील ले रहे हैं इजाजत, फिर वकील साहब इजाजत दे रहे हैं काजी को, काजी फिर निकाह पढ़ा रहा है, निकाह फजूली है। हाँ, 1 नंबर का मसला यह है कि काजी खुद जाके इजाजत ले 2 गवाहों की मौजूदगी में। चूंकि लड़की ने अगर यहाँ थोड़ा सा घपला हो गया काम खराब हो जाएगा। सुन ले आप, जर्रा बराबर भी ना लड़की को पता होता सीन का चल रहा, ना इन वकील साहब को पता होता। बात जगह तो वकील की 500 रुपए पे नजर होती है। इमाम से लड़ रहा होता कि 500 मुझे भी दे, मैं भी वकील। तेरा काय का हिस्सा भाई कि मैं वकील ना बना, तू कर बना क्यों भाई वकील? और डिग्री दिखा वकील की, फ्री का वकील। ये मौलाना बना, हाफिज बना, कारी बना, इस पर डिग्री सनद होगी। चलो इसने काजी बना, ये इसने निकाह पढ़ा दिया, तू काय का वकील बना? तेरा तो निकाह भी फजूली था। देखिए सुने आप जरा, मसला समझे ठंडे दिमाग से। लड़की से जाके इजाजत ले रहे होते हैं, ये भी नहीं कह रहे होते हैं कि सुनिए आपका निकाह मुफ्ती तंजीम साहब पढ़ाएंगे। तंजीम नाम है ना, तंजीम साहब पढ़ाएंगे। अब बताओ क्या इजाजत है कि वो आपका निकाह पढ़ा दें? मैं जा करके आपकी तरफ से वकील हूं और मैं अपनी वकालत पेश करके उनको आपकी तरफ से इजाजत दे दूं। काजी का जिक्र भी नहीं होता, कौन निकाह पढ़ावा? डायरेक्ट जाकर उससे इज़्न ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने इज़्न तुझे दिया है, उसको नहीं दिया है। इसलिए बेहतर है कि डायरेक्ट काजी जाए और वो निकाह का इज़्न ले 2 गवाहों की मौजूदगी में, और लड़के को जा करके वो कबूल करा। ये हटाओ बीच में से वकील वाला मसला। कहीं मजबूरी है तो वकील बनना चाहिए। अब कब बनना चाहिए वकील? लड़की सऊदी में बैठी है और लड़का इंडिया में बैठा। अब एक जगह हो नहीं सकते, तो अब एक काम करो, वहां लड़की से इजाजत ले ले वो वकील सऊदी से, और फिर इंडिया आए
और इंडिया आने के बाद में अब क्या करे, वो वकील कह दे भाई मैं वकील हूँ, मुझे इजाजत दिए, लिहाजा आपको निकाह पढ़ाने की इजाजत है, आप निकाह पढ़ाएं। और लड़की वहीं बैठी है, वहीं मंडप में, वहीं होटल में, इस कमरे में बैठी है, तो भाई वकील की जरूरत ही क्या है? जब यहीं के यहीं तो 2 कदम काजी ना रख सकता, काम 1 नंबर ही ना करे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो मजबूरी है कि भाई लड़की और लड़के का एक मजलिस में होना जरूरी है निकाह के लिए, या फिर उसका वकील हो। बात समझ रहे? या तो उसका वकील हो, तो वकील आ गया, लड़की सऊदी में थी, दुबई में थी, कतर में थी, हमान में थी, मस्कत में थी, अमेरिका में थी, इंडोनेशिया में थी, नेपाल में थी, यहाँ थी नहीं, वकील आ गया, वकील करा दे, हो गया निकाह। और जब सब वहीं मौजूद है, पूरा टाम टेबेला वहीं आया हुआ है, तो फिर क्यों वकील को रख रहे हैं? डायरेक्ट काजी को भेजिए आप। 1 नंबर। दूसरी बात सुने, एक वाजिब है निकाह में। क्या है? वो है महर। क्या है वाजिब? जोर से बोलो। वाजिब क्या है? महर। फर्ज के बाद अगर किसी का सबसे आला फर्ज, उसके बाद अगर मर्तबा है तो वाजिब, ये भी लाजमी है, जरूरी है। क्या है? ये भी जरूरी। और क्या है? क्या कह रहा होता? ऐसा करो हजरत 51,000 उधार बांध दो, मराना जा रहा है तुझसे? अबे वाजिब है ये। 10 लाख का सोना बना के ले आया, 2 लाख की बढ़िया जोड़े ले आया, 5 लाख का खाना खिलाया, 20,000 की वीडियो बन रही है, 10 लाख 15 लाख शादी में खर्च कर रहा, वो बेशरम यहाँ कह रहा महर उधार बांध दो। अरे क्यों नहीं उधार बांध दो? क्यों उधार बांध दो? कि तेरे पास ना थे? अगर ना थे तो फिर तूने 10 लाख क्यों खर्च किए? 50,000 पहले रखता महर के लिए, उसके बाद में महर ये बांधता नकद। लेकिन जलसे में आने वालों, आज चल रहा है निजामे मैकदा, कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें कीना नहीं आता। महर उधार मान दो। अरे क्यों मान दो उधार? ये तो बता दे, वजह बता दे क्यों मान दो। 10 लाख क्यों खर्च किए तुमने शादी में? मेरी बात कड़वी लग रही होगी मगर हकीकत है। एक बात बताओ, ये लड़की का हक था, वाजिब है भाई, ये लाजमी है निकाह में, ये असल है, बुनियाद है निकाह की बुनियाद। ये जितने काम तूने किए टाम टबेले, इसका निकाह से कोई ताल्लुक ही ना था। ये काम करके तो वजन तेरी गर्दन पे पड़ गया। इनका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं। निकाह से जिन चीजों का ताल्लुक है उन्हें 1 नंबर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अदा करो। वो जलसे में आने वालों, अपनी बीवी का हक नकद अदा करो, उससे पहले कि तुझे मौत आ जाए, महर का कर्जा तेरे कांधे पे रह जाए, तू नकद महर दे दे ताकि मामला साफ रहे। वाह भाई बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, तालीमाते मजहब इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब कबिला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अल्लाह सलामत मसले को याद कर लियो। ये काम की चीजें हैं, समझे? काम की चीजें हैं, ये अल्लाह सलामत रखे। और ये उलमा भी बैठे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बड़ा कामयाब जलसा है, बहुत कामयाब जलसा है। अल्लाह करे कि अमल हो। जिनकी शादियां नहीं है इन चीजों का ध्यान रखें, महर नकद होगा। क्यों भाई उधार हो? क्यों भाई उधार हो? और सुने, महर हस्बे हैसियत हो, ये भी सुन लें, इस पर झगड़े बड़े हो रहे हैं। लड़के की जो हैसियत है उसके मुताबिक महर हो। हैसियत उसकी नहीं है महर 51,000, गलत। हैसियत उसकी बहुत अच्छी है, महर बांध रहा है 2100 बांध दो, गलत। जो इसकी हैसियत है उसके मुताबिक महर हो, और बिना झगड़े के, बिना रफड़े के। इन लड़कियों का हक है, मालूम है तुम्हें?